नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, उनके कामकाज के तरीकों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, 2014 के बाद से नेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने तेज़ी से राइज किया है। इसके पीछे तमाम वजहें हैं, लेकिन आज हम उसकी चुनिंदा वजहों पर बात करेंगे, जिसमें से एक है पार्टी का अनुशासन, उसका हार्ड वर्किंग। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम बातों में कहती भी रही है कि बाकी पार्टियां देश की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन हम फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये इंश्योर करती है कि उसके बूथ लेवल से लेकर उनके सर्वोच्च नेता तक कार्यकर्ता के अपने दायित्व को पूरी तरह निभाते रहें। ये हुई नंबर एक बात। दूसरी बात है पार्टी की यूनिफॉर्मिटी, कि पार्टी हर स्तर पे, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक किसी भी मुद्दे पर एक लाइन रहती है। तमाम मौक़ों पर हमने ऐसा देखा है कि विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तमाम मुद्दों पर बिखरी हुई दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बिखराव, बातों का ये बिखराव नहीं दिखता। लेकिन पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत उनसे दूर होती दिख रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़े सूबे की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरे टर्म आए, यानी दोबारा उनको सत्ता में आए, अभी 3 से 4 महीने हुए हैं। इस बीच ये पहला मौका है जब कैबिनेट मंत्रियों की नाराज़गी खुले तौर पर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक, जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, दिनेश खटीक, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, और जितिन प्रसाद, जिनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग है, ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं, तीनों कैबिनेट के नाम हैं, जिनकी नाराज़गी पिछले तमाम समय से, करीब करीब 1 महीने से नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। तमाम वजहें हैं इसकी, जिसमें सबसे बड़ी वजह है कामकाज का आवंटन ना होना। लगातार मंत्री ये शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, और इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए कार्रवाई पर, तमाम ट्रांसफ़र पर जितिन प्रसाद दिल्ली दरबार तक पहुंच गए। दिनेश खटीक भी दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम हैं और सरकार आने के बाद से ही अपने तेजस्वी तेवर के चलते चर्चाओं में हैं, वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा सूबा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 चुनाव से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, वहां से कैबिनेट मंत्रियों की, वो भी दिग्गज कैबिनेट मंत्रियों की, ऐसी नाराज़गी की खबरें आना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा नया नवेला सा जरूर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भी बहुमत के साथ सरकार में रही है, विरोध पार्टी के अंदर ही रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। इस बार ये विरोध पार्टी के बाहर आया है, नाराज़गी मीडिया में आई है, और मंत्री जी दिल्ली तक पहुंचे हैं लखनऊ से निकलकर। ये एक उदाहरण है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिखराव सा दिख रहा है। अब दूसरे उदाहरण को हम नहीं बताएंगे, 2 बयानों से आपको सुनाएंगे। ये बयान सुनिए। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता, और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। संस्कृती आहे की सगळ्या विश्वाचं कल्याण, माझं कल्याण असं लिहिलेलं नाही आहे, आणि म्हणून गिरीश भाऊ आपल्या जीवनामध्ये या विचारानुरूप जगले, आणि ते राजकारणामध्ये मी त्यांना नेहमी म्हणायचो की राजकारण करू नये. कारण मला तर असं वाटतं की मीच हळूहळू, मला खूप वेळा वाटतं की केव्हा सोडायचं आणि केव्हा नाही. त्याच्यामुळे राजकारणापेक्षा बऱ्याच गोष्टी अशा ज्या जीवनात करण्यासारख्या आहेत, ज्याच्यामध्ये गिरीश भाऊंनी. पहला बयान है राजनाथ सिंह का। देश के रक्षा मंत्री कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में थे। वहां उन्होंने कहा कि वो किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ समय में एक परिपाटी रही है। जवाहरलाल नेहरू पर पिछली तमाम बातों का और वर्तमान तमाम गड़बड़ियों का ऐसा जिम्मा डाला गया कि वो सोशल मीडिया को मीम मटेरियल दे गया। लेकिन राजनाथ की राय इससे जुदा है। वो कहते हैं कि मैं किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करूंगा, उसमें पंडित नेहरू भी शामिल हैं। उनकी नीति पर संदेह हो सकता है, नियत पर नहीं। ऐसा कहकर राजनाथ सिंह ने एक नई डिबेट छेड़ दी कि जिस भारतीय जनता पार्टी में तमाम वर्तमान गड़बड़ियों का जिम्मा भी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर डाला जाता है, उसमें ऐसा बयान थोड़ा नया सा जरूर था। दूसरा बयान है नितिन गडकरी का।
इस कैबिनेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में अगर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके काम पर हर कोई वाजी करता है, तो उनमें एक नाम नितिन गडकरी का भी है। इनके पास ऐसा विभाग है जिससे हमारा आपका सबका वास्ता पड़ता है, जिसमें रोड सबसे अहम है। नितिन गडकरी ने कहा कि आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता बल, सिर्फ और सिर्फ पावर, शक्ति पर निर्भर हो गई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अपने पास सजो ली जाए। नितिन गडकरी का यह बयान था। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो सोचते हैं कभी कभी कि क्यों ना राजनीति छोड़ दी जाए। ये नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के दो बड़े नाम के दो बड़े बयान। इन दोनों बयानों के बाद, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की नाराजगी के बाद, ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब चंगा सी नहीं है। ये सवाल था, जवाब भविष्य की गर्त में है, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल इन बातों पर मंथन जरूर होने लगा होगा।